Good afternoon, students. Today's our topic is chromosomal theory of inheritance. Sutton and Bowery argued that the pairing and separation of the pair of chromosomes would lead to separation of a pair of factor genes they carried. We know that Mendel provided the term known as factor. ये प्रोवाइड द टर्म नोन एज फैक्टर। उससे पहले हमें इस जीन टर्म के बारे में मालूम नहीं था। तो मेंडल ने जो ये टर्म दी, इसको इस चीज से रिलेट करने के लिए क्रोमोजोम, सटन एंड बावरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया था कि क्या ये जो फैक्टर मेंडल जो कह रहे हैं, जो अब जीन है, वो इससे कहाँ लिंक्ड है, क्रोमोजोम से कहाँ लिंक्ड है। तो उन्होंने बताया पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोजोम वुड लीड टू सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर। यानी क्रोमोजोम के सेपरेट होने के साथ साथ जीन या फैक्टर जो मेंडल कह रहे हैं वो भी सेपरेट होता है। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन with Mendelian principle and called it as chromosomal theory of inheritance। तो इसकी डेफिनेशन है क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन और मेंडल प्रिंसिपल्स यानी सारे लॉ दोनों को मिला के जो एक थ्योरी बनती है वो सटन एंड बावरी ने दी थी, जिसको क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय टी मॉर्गन। तो 1 मार्क क्वेश्चन है, टी मॉर्गन एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो यहाँ पे आप जो चीज़ ध्यान रखनी वो ये है कि सटन एंड बावरी ने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जिसके अंदर क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन और मेंडल के प्रिंसिपल्स को मिला के ये थ्योरी बनाई गई थी। इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए टी मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट, टी.एच. मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जो फ्रूट फ्लाई पे था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है। क्रोमोजोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंट किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन। और किस पे किया था? ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Linkage and recombination. Linkage is the linked gene present on the same chromosome. Clear? Linkage नाम से पता चल रहा है there is some linked formation between two genes। जैसे कोई क्रोमोजोम्स है, ये मान लो क्रोमोजोम है और इसके ऊपर कोई जीन है, ये वाली जीन है इसके ऊपर, see there is a gene here on this chromosome। Dots are not, we know that there are chromosomes and on the chromosome there are certain genes। Now these genes, how they are nearby or away from each other। Clear? This is the distance between two genes। This is single gene, this is one gene, this is second gene, and this is the difference or distance between these two। So if we talk about
this is 0 number gene, this is 1 number gene, this is 2 number gene. So if we talk about distance, so this is the distance between 0 and 1, and this is the distance between 1 and 2. So from these two example we can conclude that 0 and 1, these two genes are more linked than the 1 and 2. यानी 0 और 1 जो है वो ज़्यादा पास में है क्रोमोसोम के ऊपर बजाय कि 1 और 2 के। तो जितना ज़्यादा पास में होएगी जीन्स उनके बीच में दूरी कम होगी और उनको लिंक्ड जीन कहा जाएगा, इसी को लिंकेज कहते हैं। सो द लिंकेज इज द लिंक्ड जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। आफ्टर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग पैकाइटिन ऑफ द मियोसिस 1 रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड। देयर आर रेशो 50% पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप। हमने मियोसिस पढ़ी हुई है, उसकी पैकाइटिन मियोसिस 1 की पैकाइटिन जो स्टेज है प्रोफेज 1 की, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस समय एक क्रोमोसोम की जीन दूसरे क्रोमोसोम की जीन से एक्सचेंज हो जाती है एंड दिस न्यू फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। तो जो नया क्रोमोसोम बनता है वो रिकॉम्बिनेंट कहलाता है। तो इसी को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, यानी रिकम्बाइनिंग। री मीन्स अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स, रिकॉम्बिनेशन। तो अगर कोई भी जीन ज़्यादा पास में होगी तो दूरी अगर दो जीन के बीच में कम होगी तो उनका रिकॉम्बिनेशन होना कम पॉसिबिलिटी है। अगर जीन्स के बीच में दूरी होगी तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ये पिक्चर दी हुई है, देखिए इसको आप जरा। इस पिक्चर में पहले एक ये इधर वाली क्रॉस है, ये वाली, फिर ये दूसरी इधर क्रॉस है। यूँ देखना इसको वर्टिकली। दिस इज़ फीमेल, दिस इज़ मेल। ये क्रोमोसोम्स दे रखे हैं। वाई, स्मॉल वाई और डब्ल्यू जीन है जो इस येलो कलर के क्रोमोसोम के ऊपर है। इधर वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस वाइल्ड टाइप की जीन है जो इन क्रोमोसोम के ऊपर है। ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये वाई क्रोमोसोम है, इसलिए इसके ऊपर कोई जीन होती नहीं। ये मेलनेस के लिए जिम्मेदार होता है, हमें पता है ये चीज़। तो आप देखेंगे कि जब पेरेंटल जीन में F1 जनरेशन बनता है तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ है जीन्स का, या हम कहें कि रिकॉम्बिनेशन हुआ एक तरह से, तो फर्स्ट ये जो वाला ये तो यहाँ आ गया, ठीक है, और ये जो नीचे वाला था ये इधर आ गया, ये वाला जो था ऊपर वाला ब्लू वाला इधर आ गया। इस तरह से ये F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन से जब F2 जनरेशन बनती है, देखिए आप, F1 से जब F2 बनेगी तो ये पेरेंटल टाइप है और ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। क्लियर? यानी ये यहाँ बताना ये चाह रहे कि दूरी कम है दोनों जीन के बीच में, तो लिंकेज ज़्यादा है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि पेरेंटल टाइप जो क्रोमोसोम हैं वो 98% से ज़्यादा बन रहे हैं, जबकि रिकॉम्बिनेंट 1.3% ही बन रहा है। ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, यहाँ देखिए येलो के अंदर ब्लू मिक्स हो गया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ब्लू के अंदर येलो मिक्स हो गया, यानी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। सी, तो ये जो प्रोजेनीज बनेगी, यानी जब जीन ज़्यादा पास में होगी तो रिकॉम्बिनेशन की संभावना कम हो जाएगी। परसेंटेज देखिए यहाँ पे बहुत कम आ रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जीन की दूरी ज़्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों के अंदर ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये गैमेट बने और F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप 62 से ज़्यादा परसेंट है, जो रिकॉम्बिनेंट जो है 37% से ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द
this distance between the gene. So this is more linked than this one. Clear? तो जब लिंकेज ज़्यादा होगा, so linkage is inversely proportional to recombination. Next topic is sex chromosomes. How they determine the sex in the human being. They are responsible for the sex, that it is female or male. Process by which sex of person is determined is called sex determination. 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में होता है. इजी है, आई थिंक सभी को आता होगा. Sperm and egg have one set of chromosome. Some sperm have X chromosome and some have Y chromosome. All the egg have X chromosome. If the sperm having X chromosome fuse with the X chromosome, the child will be girl. If the sperm having Y chromosome fuse with the egg having X chromosome, the child will be boy. Clear? See, this one is the picture by which we can identify how the male and female are formed. So male is here XY and female is here XX. So these are gametes. In female only X chromosome is present, in male X and Y chromosome are present. If X chromosome meet, it forms girl, or if Y or X meet, it forms the boy. So this is the simplest way. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई, अभी हमने जो पढ़ा था टी.एस. मॉर्गन ने जिसके बारे में बताया था, इट शो सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग में जिस तरह से होता है वैसे इनके अंदर भी होता है. इन सम एनिमल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक टर्टल क्रिसेमा पिक्टा, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर डेवलप फीमेल. तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है. इस टर्टल के अंदर क्या होता है, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर अगर होता है, इंक्यूबेशन मीन्स सेक करना, इंक्यूबेशन पीरियड होता है. तो अगर ऐसा होता है तो वो फीमेल, अगर इस तरह का पीरियड आता है हाई टेम्परेचर का, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर का, तो ये टर्टल जो भी होता है फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है. इन लिजार्ड एगेमा हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर डेवलप मेल. लिजार्ड में ये स्पेशल टाइप की स्पीसीज है, इनके अंदर हाई इंक्यूबेशन पीरियड टेम्परेचर के दौरान मेल्स में लिजार्ड कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस इज हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द सेक्स ऑफ द स्पीसीज. This is the structure of male and female chromosomes. See, X of the male, X of the females. This Y is small chromosome which is only responsible for the maleness. Okay? There is a small topic of mutation. Mutation is a phenomenon that results in the change in the DNA sequence which changes the genotype and phenotype of organism. So any sudden or abrupt change that is called in the genetic sequence is called the mutation. It results in variation. It is the sudden and abrupt change. Factors responsible for inducing mutations are called mutagens. तो जो सब्सटेंस या फैक्टर्स म्यूटेशन करने में हेल्प करते हैं उनको म्यूटाजन कहा जाता है. जैसे यूवी रेडिएशन, गामा रेज, सोडियम एजाइड, इथाइल मीथेन सल्फेट एक्सेट्रा. These all are mutagens which cause mutation. Generally there are two types of mutation, point mutation and frame shift mutation. म्यूटेशन का टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ है. रेफरेंस बुक से आप इसको थोड़ा सा टैली कर लीजिए. अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को बताइएगा, नहीं तो इसके लिए अपन एक अलग से क्लास ले लेंगे
5-7 मिनट की, तो उसमें आप म्यूटेशन की टाइप समझ में आ जाएंगे। पॉइंट म्यूटेशन हमने पहले ही पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आएगी तब बताएंगे इसके बारे में।